Hello बच्चों, so today we are going to discuss the lens formula, magnification and power of the lens. And इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन के बारे में एवरी डिटेल और रिफ्लेक्शन के बारे में भी, लेंसेज के बारे में एवरी डिटेल, तो जाके चेकआउट कीजिए इससे पहले की वीडियोस। लेंस फॉर्मूला क्या है? बेसिकली लेंस फॉर्मूला आपका एक रिलेशन है। इट इज द रिलेशन बिटवीन object distance. Object distance should be measured from optical center. Object distance u, it is represented by u, always remember. Image distance, which is represented by v, and focal length of the lens. Focal length is represented by small f of the lens. Okay. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपने इतना चैप्टर कंप्लीट किया है तो 2 टाइप के लेंसेज है हमारे पास, राइट? ओके, ठीक है। सो मैं आपसे पूछता हूँ पहला वाला कौन सा है, तो आप फर्स्ट आंसर दे सकते हो। फर्स्ट इज योर कॉनकेव लेंस, जहाँ पे आपने टू केसेस स्टडी किए हैं। सेकंड इज कॉन्वेक्स। ओके, सो ये होता था आपका डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग लेंस। लाइट को फैलाता कौन है? आपका कॉनकेव, दैट इज योर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और इनके बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो तो देयर आर 2 फोकसेस, राइट? फोकस 1 एंड फोकस 2। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉनकेव बना रहा हूँ या कॉन्वेक्स बना रहा हूँ तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। याद होगा आपको, ये f1 होता है, ये 2f1 होता है। इस साइड आपका f2 होता है, उसका डबल 2f2 होता है। यही स्ट्रक्चर होता है कॉन्वेक्स का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कंसिडर u। सपोज इमेज बनता है आपका अदर साइड, यहाँ पर कहीं। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ए डैश बी डैश इमेज हो गई। सपोज अभी एक रफ में बना रहे हैं हम, ओके, वो डाउनवर्ड बनेगी वैसे इमेज। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दैट, दैट इज v। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला देन? द फॉर्मूला इज 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, इसको कहा जाता है लेंस फॉर्मूला। अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, तो साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। साइन कन्वेंशन बता देता हूं मैं आपको। इसका सेम होता है मिरर की तरह, सेम एज मिरर। मिरर में हमने पूरा साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है, फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। याद रखना है आपको, जैसे ये आपका ग्राफ होता है, आपने बनाए होंगे। ये होता है जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस। जिस तरह से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर को, किसी भी मिरर के ऑप्टिकल सेंटर को ओ को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस किया जाता है यू, तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। v डिपेंड करता है केसेस के ऊपर, तो आपको केस v डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। आपको पता लगाने होंगे केसेस कौन कौन से हैं। केसेस को याद कीजिए और v पता लग जाएगा आपको। f की बात करते हैं तो ये फिक्स है। f आपका कॉन्वेक्स लेंस की जब बात होगी, f की कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, ओके। और कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। f की बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। जो भी f दे रखा है, फोकल लेंथ f जो भी दे रखा है, उसको फिक्स मानना है आपको, और v और u को आपको अबाव से डिसाइड करना है। आजकल कन्वेंशन के हिसाब से जिस डायरेक्शन में लाइट रेस ट्रेवल कर रही है, लाइट रेस की डायरेक्शन का जो ट्रेवलिंग है, डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। याद रखो, पॉजिटिव। तो वही जो
बेसिकली वो मेथड वही रहता है, और लाइट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट लेते हो तो उसे आप नेगेटिव माना जाता है। ये इस तरह भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आपको ये न्यू साइन कन्वेंशन है, आपको याद रखना है। जिस रेस में, जैसे सपोज लाइट रेज आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, सो इफ यू आर मेजरिंग इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर में अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो दैट विल बी योर नेगेटिव। बेसिकली जो यू होता है वो इसलिए नेगेटिव आता है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, और जिस साइड राइट साइड मेजर करते हैं लाइट रेस के डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव आता है। इस तरह से है। अब देखिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? वर्ड ही आपको इंडिकेट करता है कि मैग्निफिकेशन होता है आपका कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसका रेशियो क्या है ना। सो यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस produced by a lens is defined as the ratio of height of image to the height of object। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसको लिखते कैसे? लेंस में, मिरर में भी लिखा होगा आपने, तो इस तरह से लिखते हैं इसको, m इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका h डैश, दैट इज योर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड डिवाइडेड बाय h, h इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इसको बॉक्स में क्लियर कर लो आप। अब इसका भी साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है बच्चा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबाव इमेज बन रहा है या ऑब्जेक्ट रखा है तो एज उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और नेगेटिव नीचे बन रहा है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का रिलेशन विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से क्या है। तो आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। तो रिमेंबर वहां पे माइनस v अपॉन u होता है मिरर में, यहाँ पे प्लस में लिखा जाता है, फिर आप जब वैल्यू रखोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये v अपॉन u आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी v अपॉन u, ठीक है। अब पावर ऑफ द लेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ द लेंस, it is the reciprocal of focal length in meter. What does it mean? Power is represented by capital P and it can be written as 1 upon focal length. But focal length should be in meter. The unit of power is very easy to identify. Unit of power is diopter, capital D. Diopter, okay. Capital D. Suppose I have a focal length of 25 centimeter. Okay. First I need to convert it into meter. So I will divide it by 100. So it will become 0.25 meter, and this should be considered with sign. So it is positive, so we are getting a positive 0.25. Now power will be 1 upon f in meter, so 1 upon 0.25 positive में, so power will be plus for diopter. This is the easiest way to find out power. Okay, some students also get confused in refractive index. So let me tell you, ये refractive index आया कहाँ से था? Do you remember? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करी थी, रिफ्रैक्शन की बात करी थी, तो स्नेल्स लॉ आता है। स्नेल्स लॉ में हम कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट।
This constant is your refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, with respect to first medium. It is basically two types, if you remember. That is absolute refractive index. Absolute refractive index. What is that? When one medium is fixed, that is air or vacuum, and the light is entering from air, vacuum to any other medium, that is called absolute refractive index. Okay, so it is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium. अच्छा है, वैक्यूम और एयर दोनों का स्पीड सेम माना जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. So remember that speed of light in air vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. So it is the ratio of speed of light in air vacuum to the speed of light in medium. 2. वो जो भी मीडियम में एंटर कर रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है. Okay, it could be represented by n. So it will become, the formula will become c by v. Why? The c is the speed of light in vacuum. और ये any other medium, any medium. I hope you get it. The next point we can get is relative refractive index. What is relative refractive index? Ratio of speed of light in medium 2 with respect to medium 1. Okay, ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. अब ये रिलेटिव है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे क्या होगा, इन मीडियम 2. रिलेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम रिलेटिव निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल n/1 या μ/1, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम n/1. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट n12, तो आपका रिवर्स हो जाएगा. n12 मतलब पहले सेकंड मीडियम आएगा स्पीड ऑफ लाइट में, फिर डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम स्पीड. ओके, तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, इसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो देखिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे. ओके, सब्सक्राइब द चैनल. ओके.